नमस्कार, मेरा नाम है मानसी। एक बार हम वापस जुड़ गए हैं जैन वाइज के 1 बजे वाले सेशन में, जहाँ पर हम खेलेंगे क्विज। और आज के क्विज का नाम है अमिताभ जी के क्विज। आज की क्विज बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बीच में देती रहूंगी। और इसी के साथ हम लोग क्विज को थोड़ी देर में शुरू करेंगे। पर एज यूजुअल क्विज को शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल्स बता देती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना माइक एक साथ अनम्यूट नहीं करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप एक एक करके अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि क्विज को हम लोग खेलेंगे कैसे। कुछ ही देर में मैं इन कॉल मैसेज में आपको एक लिंक भेजूंगी। आपको उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको 2 और लिंक नजर आएंगे। तो आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। वो आपको मेंटीमीटर की साइट पे लेके जाएगा। वहां पे आपको एक इमोजी और अपने नाम लिखने का मौका दिया जाएगा। वहां पे अपना नाम और अपना फोन नंबर लिख के आप लोग बैठ जाए। गेम तभी शुरू होगा जब मैं यहाँ से शुरू करूंगा। अगर किसी को अपना नाम या फिर फोन नंबर लिखने का मौका नहीं मिला है तो वो वैसे ही ज्वाइन कर ले। गेम तभी शुरू होगा जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी। क्योंकि आज फ्री क्विज है तो काफी सारे एक जैसे नाम वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो जिनके भी एक जैसे नाम हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम के साथ अपना फोन नंबर जरूर लिख दें। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे नाम से बहुत सारे लोग हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप सभी अपने नाम के साथ अपना फोन नंबर जरूर लिखें, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि किसने जीता है और उसको कॉइन्स चढ़ा सके। ठीक है, ये तो हो गया पहला नंबर। अब देख लेते हैं कि क्विज को कैसे खेलना है। मेंटीमीटर में आपको 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा सही जवाब देने का। 30 सेकंड में आपको जितना जल्दी और जितना सही आप जवाब देंगे, उतना ही टॉप में आप लीडर बोर्ड में नजर आएंगे। इसका मतलब कि आपको सही जवाब तो देना ही है, पर आपको जल्दी भी देना है। ठीक है, तो इसी के साथ 1 मिनट दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। मिनट, 1 मिनट। ये रहा आज के क्विज का लिंक। एक और बात, आपको क्विज के टाइम माइक अनम्यूट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप या फिर आप कहीं फंसते हैं तो आप इन कॉल मैसेज में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो आपको माइक अनम्यूट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हम लोग कुछ जैसे सारे लोग प्लेयर ज्वाइन कर लेंगे, हम लोग गेम को शुरू कर देंगे। आप जल्दी से ज्वाइन कर लिए, गेम तभी शुरू होगा जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी। चलिए, हम लोग कुछ 1-2 मिनट का वेट और करते हैं। हमारे साथ 94 लोग जुड़े हैं। जैसे ही सारे लोग आ जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे लोग आ जाएंगे, हम लोग क्विज को शुरू कर देंगे। अगर कोई किसी कारणवश अगर कोई किसी कारणवश मीटिंग से चला जाता है तो इन कॉल मैसेज में मैंने एक लिंक को पिन करके रखा है। आप उसको क्लिक करके रखें, क्लिक कर देना और आप वापस गेम में आ जाएंगे। क्या नहीं हो रहा है गीता मैम? आप एक बार क्लिक करेंगे, आपको 2 और लिंक नजर आएंगे। आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है। वो आपको मेंटीमीटर की साइट पे लेके चला जाएगा। वहां पे आपको इमोजी और अपना नाम लिखने का मौका मिलेगा। आप जैसे आप उसमें अपना नाम और इमोजी डाल देंगी, आपको बस वेट करना है। गेम तभी शुरू होगा जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी।
चलिए, काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको सिर्फ अब क्विज को शुरू करना पड़ेगा। मैंने इनकॉल मैसेज में लिंक को पिन करके रखा है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज की क्विज का पहला सवाल ये रहा। अमिताभ बच्चन का जन्म किस साल में हुआ था? 1935, 1942, 1950। 1942 एकदम सही जवाब है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 में हुआ था। गीता मैम, आप एक बार वापस कोशिश कीजिए। अगर किसी एक ही जने का हो रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। अमिताभ बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली। इलाहाबाद एकदम सही जवाब है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी के घर में हुआ था। बहुत ही बढ़िया। ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड में निकनेम क्या है? बिग बी, बादशाह, मिस्टर इंडिया। क्या बात है, सभी ने सही जवाब दिया है। बिग बी इज द राइट आंसर। वेल वेल डन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन सी थी? शोले, आनंद, सात, हिंदुस्तानी। सात हिंदुस्तानी बिल्कुल सही जवाब है। 1969 में डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ने निर्देशन से बनी फिल्म सात हिंदुस्तानी को रिलीज किया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन की पहली डेब्यू फिल्म थी। अगर किसी के कोई सवाल है, कोई कहीं फंस रहा है, तो आप इनको मैसेज में लिख दें। आपको क्विज के दौरान माइक अनम्यूट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक और बात, आंसर को कॉल में मत लिखिए, नहीं तो सभी को आंसर पता चल जाएंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सभी को पता होगा। अमिताभ बच्चन ने शोले फिल्म में कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था? जय, वीरू, गब्बर। गब्बर किसने लिखा है भाई? ये तो सभी को पता है। जय जय का रोल प्ले किया था अमिताभ बच्चन जी ने। अमीना मैम, आप एक बार इस लिंक को क्लिक करेंगे और आपको दो और लिंक नजर आएंगे। ऊपर वाले लिंक में क्लिक करोगे, आपको मेंटीमीटर का क्विज खुल जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का टाइटल किस फिल्म से मिला? सात हिंदुस्तानी, जंजीर, डॉन। जंजीर एकदम सही जवाब है। कोई बोलता है कि अम, दीवार से मिला है, कोई जंजीर बोलता है, तो दीवार मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा।
जंजीर एकदम सही जवाब है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी फिल्म का फेमस गाना कौन सा है? मेरे सपनों की रानी, कभी कभी मेरे दिल में, ये दोस्ती। कभी कभी मेरे दिल में एकदम सही जवाब है। ऑलमोस्ट नहीं, सभी ने सही जवाब दिया है, दो लोगों को छोड़ के। आपसे रिक्वेस्ट है इन कॉल मैसेज में सही जवाब ना लिखे, नहीं तो सभी को पता लग जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निपथ फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कौन सा फेमस डायलॉग बोला है? ये मेरे मेरे पास माँ है, विजय देवनाथ चौहान पूरा नाम, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बिल्कुल सही जवाब दिया। 72 लोगों ने सही जवाब दिया है। वेरी वेल डन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमिताभ बच्चन की वाइफ कौन है? जया भादुरी, रेखा, हेमा मालिनी। जया भादुरी, जिनको हम जया बच्चन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन, सभी ने सही जवाब दिया है। कौन सी फिल्म में अमिताभ ने डबल रोल प्ले किया था एज फादर एंड सन? सूर्यवंशम, शहंशाह, मोहब्बतें। कौन सी फिल्म में अमिताभ ने डबल रोल प्ले किया था, एक पापा, एक पिता और एक बेटे के रूप में? सूर्यवंशी, शहंशाह, मोहब्बतें। सूर्यवंशम एकदम सही जवाब है। शहंशाह में तो एक ही रोल प्ले किया था उन्होंने, और मोहब्बतें में भी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलसिला फिल्म का फेमस गाना कौन सा है? खई के पान बनारस वाला, रंग बरसे भीगी चुनरिया, पग घुंघरू। रंग बरसे बिल्कुल सही जवाब है। 67 लोगों ने सही जवाब दिया है। वेल डन। मुक्ता जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आंसर्स इन कॉल मैसेज में ना लिखें। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमिताभ बच्चन ने किस फिल्म में डबल रोल प्ले किया था? डॉन, बागबान, शोले। डॉन एकदम बिल्कुल सही जवाब है। वेरी वेल डन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमिताभ जी के फादर का नाम क्या था, जो एक मशहूर पोएट थे? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद। सभी ने सही जवाब दिया है। हरिवंश राय बच्चन एक मशहूर
लेखक हैं, उनके बेटे हैं अमिताभ बच्चन। बहुत सही जवाब। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमिताभ बच्चन का असली नाम क्या है? इकबाल श्रीवास्तव, विजय खन्ना, अमित श्रीवास्तव। इकबाल एकदम सही जवाब है। ये बात हर किसी को नहीं पता, लेकिन इकबाल श्रीवास्तव एकदम सही जवाब है। 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अमिताभ बच्चन की पहली हॉलीवुड फिल्म कौन सी थी? द ग्रेट गैट्सबी, स्लमडॉग मिलियनेयर, द लाइफ ऑफ पाई। द ग्रेट गैट्सबी एकदम सही जवाब है। इसमें इन्होंने वॉइस ओवर किया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फिल्म भूतनाथ में उनका कैरेक्टर क्या था? एक टीचर का, एक डॉक्टर का, एक भूत का। भूत एकदम सही जवाब है। काफी फेमस फिल्म रही है अमिताभ बच्चन की, रिसेंट टाइम की, मतलब अब तो हो गए हैं 4-5 साल, नहीं ज्यादा ही हो गए हैं। हीरा 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजीव गांधी की रिक्वेस्ट पर अमिताभ ने कौन सी सीट से इलेक्शन जीता था 1984 में? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। इलाहाबाद एकदम सही जवाब है। 75 लोगों ने सही जवाब दिया। क्या बात है, मतलब आपको उनके बारे में सच में सब कुछ पता है। वेल डन। ये रहा 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नाइनटीन एटी टू में कूली फिल्म के शूटिंग के दौरान अमिताभ को कौन सी सीरियस चोट लगी थी? स्पाइनल फ्रैक्चर मतलब कि पीठ की हड्डी में, इंटेस्टाइनल रैप्चर मतलब पेट में, लेग फ्रैक्चर मतलब कि पाँव में। बिल्कुल सही बात है। उनकी आंत में, पेट में उनको चोट लगी थी। इंटेस्टाइन रप्चर एकदम सही जवाब है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के क्विज का ये रहा। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने किस बीमारी से पीड़ित बच्चे का रोल प्ले किया था? डाउन सिंड्रोम, प्रोगेरिया, ऑटिज्म। प्रोगेरिया एकदम सही जवाब है। इस बीमारी में बच्चे की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। उन्होंने प्रोगेरिया, फिल्म में उन्होंने प्रोगेरिया डिजीज में दिखाया गया था। इसी के साथ आज के क्विज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अमिताभ बच्चन को कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था 2015 में? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण।
पद्म विभूषण बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ हमारा क्विज खत्म होता है। जल्दी से हम लोग आज के विनर्स को एक बार देख लेते हैं। मीरा अग्रवाल जी आज की विनर है। जिस किसी की भी स्क्रीन में 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ नंबर आ रहा है और पिंगू लिखा आ रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे इस नंबर पे अपना फोटो भेज दें। 69724। जिस किसी की स्क्रीन में पिंगू लिखा आ रहा है 6 नंबर पे, उनसे रिक्वेस्ट है इस पे स्क्रीनशॉट भेज दें। मैं जल्दी से आज के विनर्स को अनाउंस कर देती हूँ। फर्स्ट आए हैं मीना अग्रवाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। सेकंड आए हैं ममता अग्रवाल जी। थर्ड आए हैं मधु गुप्ता जी। फोर्थ आए हैं नीलम शर्मा जी। सिक्स्थ आए हैं सॉरी फिफ्थ आए हैं अनीता वाडेकर जी। सिक्स्थ आए हैं पिंगू, जिसकी स्क्रीन में भी लिखा आ रहा है, वो प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दें। सेवेंथ आए हैं रेखा अग्रवाल जी। एट्थ आए हैं रोजा जी। और नाइन्थ आए हैं एमडी इजराइल जी। और सिक्स्थ आए 10th आए हैं जी आनंदाबाई जी। नीलम शर्मा मैम से रिक्वेस्ट है कि आप अपना फोन नंबर एक बार इनको मैसेज में ड्रॉप कर दें। तो मैम से रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक बार फोन नंबर इनको मैसेज में ड्रॉप कर दें। और जिसके स्क्रीन में भी पिंगू लिखा आ रहा है पेंगुइन के साथ और सिक्स्थ पोजीशन लिखा आ रही है, उनको वो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो। एक मिनट मैं पहले आपका नाम लूंगी तभी आप अपने क्वेश्चन को बोलेगा। 1 मिनट दीजिए। ये यस मीना अग्रवाल जी बताइए। मीना अग्रवाल जी। यस मानसी, एक यस बात मैम। कहनी थी। एक तो ये कि उनका नाम इकबाल नहीं था, इंकलाब श्रीवास्तव था। तो मैंने एक बार लिखा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, लिखा आपने वो नहीं है, आपने बोला इकबाल था इसलिए मैंने अच्छा कहा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। सो सॉरी सो सॉरी। या और एक चीज है कि आपने बाद में पूछा कि उनके फादर का नाम क्या था, तो और पहले ही शुरू में बता ही देती हूँ। आपने बता दिया। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है मुझे याद है मेरे को। जब मैंने बोल दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पहले बता दिया, तो मैंने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ। जी 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 मुझे याद है। और हाँ। ये आपने बहुत अच्छा किया कि दीवार नहीं डाली, नहीं तो दीवार क्योंकि और इसमें जंजीर में कंफ्यूजन हो बहुत जाता है। कंफ्यूज होते हैं कि हाँ कभी कहीं दीवार दिया होता है, कहीं कहीं जंजीर पे। दिया होता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे जंजीर दिखा दिया है, कहीं पे दीवार दिया है। है। बिल्कुल सही है। या जी जी। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। यस मोनिका जी बताइए। मानसी, मेरा एक बात मुझे आपसे कन्वे करनी थी। अगर औरको जी अगर ऑफिस में हैं, एक्चुअली मुझे ना व्हाट्सएप पर उनकी तरफ से एक मैसेज आ रहा था, तंबोला से रिलेटेड था, जो हमारा गेम नंबर होता है। आई थिंक वो हम्म। किसी और को कन्वे करना चाह रहे थे। वो मैसेज मुझे आ रहे हैं और मैंने उनको कॉल भी करा, वो मेरा कॉल नहीं उठाया। तो आप उनको एक बार बोल देना, शायद किसी और को समझाना चाह रहे होंगे, तो जरा वो देख लेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम बताने के लिए, मैं उनको बोल दूंगी। उनको मेरे पास वो गेम नंबर होता है ना, जो उससे रिलेटेड मेरे पास 3 मैसेज आए। मैंने उनसे पूछा भी, पर उन्होंने मुझे ही दोबारा रिप्लाई कर दिया। तो कोई आई बात नहीं, मैं थिंक एक बार उनसे बात करती हूँ। थैंक यू बताने के लिए मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस मनीषा अग्रवाल जी बताइए। हेलो। हाँ जी मैम बताएं। मानसी, आज ना मेरा फोन बार बार रिलोड हो रहा था, उसके में मुझे आंसर देने में इसलिए बहुत लेट हो रहा था। मैम जैसे कि मैं हमेशा कहते हैं कि शायद इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो। अगर सबका होता है तो हमारे मेंटीमीटर में इशू हो सकता है। हाँ। बट अगर आपका और था मतलब कि आपका, आप एक बार किसी और के फोन से हॉटस्पॉट लेके ट्राई करने की कोशिश करने, क्योंकि 3 बजे भी हमारा क्विज है। अच्छा, तो उसमें क्योंकि रिलोड हो रहा था, वो उसके बाद होना शुरू हुआ, शायद बीच में आपने कोई लिंक दिया था कि क्या हुआ था, 13 क्वेश्चन के बाद वो रिलोड हो रहा था बार बार। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने लिखा भी था, मैसेज भी कभी किया था। ऐसा होता है तो आप अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करें या फिर आप किसी और के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। ओ, और जब आप लिख दोगे तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगी आपका वापस नेट आने का। ओके ओके ओके, जी। थैंक यू थैंक यू। यस गीता जी बताइए, गीता बेलवाल जी बताइए। यस शर्मिला जी बताइए।
मेरा ये था पिंगू मेरा ही है, क्योंकि मेरा टाइम हो गया था, मैं अपना नाम टाइप नहीं कर पाई थी, तो इसमें स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है मेरे फोन में। तो पिंगू जो है मेरा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके ओके। ओके, थैंक यू, बस इतना ही कहना था मुझे, बाय। जी जी बाय। यस अनीता अग्रवाल जी बताइए। हेलो, हाँ मानसी, मेरे को ये कहना था कि मेरे में ना 15 क्वेश्चन के बाद रीलोड आ गया, और मैं रीलोड के बाद मैं बैक करके फिर से हमने सोचा लिंक से फिर से ज्वाइन कर ले, तो हमें इन कॉल मैसेज पे कोई लिंक ही नहीं मिल रहा था, पूरी स्क्रीन ब्लैंक थी, इन कॉल मैसेज पे कोई लिंक नहीं आ रहा था। मैं बता देती हूँ मैम, इसका देखो, अगर अगर रीलोड आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि रीलोड आ रहा था, तो अगर आप लोग हमारी वजह से रीलोड आएगा ना, तो यहाँ पे भी दिखाई देगा कि रीलोड आ रहा है ना। अगर आप, और आपकी जो स्क्रीन नहीं दिख रही थी वो इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि इंटरनेट का इशू था। अगर आपके पास इंटरनेट का इशू नहीं होता तो आपको स्क्रीन दिखाई देती, वो मैं नहीं इसलिए नहीं, बता रही थी। इन कॉल मैसेजेस पे नीचे कोई एक मैसेज दिख रहा था, लेकिन लिंक नहीं दिख रहा था हमें कहीं भी। मैम अभी भी लिंक पिन करके रखा है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैम इंटरनेट इशू हो सकता है, इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस यही है कि अच्छा, शायद मौसम खराब है इस वजह से हो रहा हो। हाँ पता नहीं, क्योंकि उसकी वजह से ना मेरे 15 के बाद ना क्वेश्चन ही गायब हो गए, सारे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे, फिर लास्ट में बस वो 20वां वाला पद्म विभूषण वाला एक क्वेश्चन ऐसा बस हम हो कर जाता है, पाए। इंटरनेट कनेक्शन चार का क्वेश्चन इशू है। मेरे निकल गए, चार क्वेश्चन, चार निकल गए बीच के, 16 17 18 19 चारों क्वेश्चन निकल गए मेरे। अच्छा सो सॉरी मैम, आपके साथ ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, अब जो भी प्रॉब्लम हो पता नहीं, जी जी ठीक जी। है। मतलब थैंक, मेरा बस हमने इसलिए कहा था कि कोई लिंक नहीं दिख रहा था, इसलिए बस हमने खाली बोला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके। यस कुलविंदर जी बताइए। मैडम मेरे को तो ये कहना है, मेरा भी रीलोड ही आ रहा था बार बार, और मैं फिर बीच में तो बोल नहीं पाई, मैंने कहा अगर दोबारा गई तो फिर सारे कट हो जाएगा, पर मेरा इसी रीलोड की वजह से कई क्वेश्चन मतलब वो हो गए, मिस हो गए। हाँ, जैसे कि मैंने बोला, अगर हमारी तरफ से रीलोड आता ना, तो आपको जैसे ये स्क्रीन दिखाई दे रही, यहाँ पे भी रीलोड दिखाई देता। तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि आपके एंड से इंटरनेट का इशू हो सकता है। सो सॉरी मैम आपके साथ ऐसा हुआ, बट अगली बार आप लोग बस अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के सामने बैठे तो क्या पता ऐसा इशू ना आए। जी, शक्ति तो शर्मा जी बताइए। इवेंट खत्म हो जाता है ना, हाँ, तो हेलो उसके मानसी। बाद भी मैसेज आता रहता है। एक मिनट, ये एक मिनट। देखिए जरा, क्या बोल रहे हो कुलविंदर मैम? जब इवेंट खत्म हो जाता है उसके बाद भी ये मैसेज चलता रहता है, 2 घंटे बाद भी खोलो तो फिर मैसेज वही चलता रहता है, ज्वाइन ठीक, करें ज्वाइन करें। अच्छा ठीक है मैम, आपने बता दिया, मैं एक बार इसको वो करवाती हूँ। ओके, थैंक यू मैडम। ओके। यस शक्ति शर्मा जी, मैम आप बताएं। हाँ हेलो मैम। हाँ जी मैम। मानसी जी, ये है कि जैसे मैं नाम और वो फोन नंबर नहीं लिख पाई, तो हाँ, उससे कोई फर्क पड़ेगा? इसमें मैम अभी जैसे अब बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे पिंगू लिखा आ रहा है ना, तो ये परमीरा मैम का है, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजना होगा। ऐसे फर्क तो नहीं पड़ता है, बट अगर हाँ। आप रीडर बोर्ड में नजर आते हैं तो मैं वैसे ही बोल देती हूँ कि जिसकी स्क्रीन में भी ये 6 नंबर आ रहा है या फिर ये आ रहा है, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने जैसे स्टार्ट किया और नीचे नाम लिखते लिखते ही मतलब मैं जल्दी से हो गया, वो नाम नहीं लिख पाई ना फोन नंबर लिख पाई तो उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उसके बाद होता है ना हाँ, ज्वाइन बस क्यों? अगर आप जीते, अगर आप जीत गए, आपकी स्क्रीन में लिखा आया है कि आप फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ पोजीशन में आए हैं, तो आप हाँ बस वेट हाँ। करके रहना। और जब मैं आपका नाम पुकारूंगी कि किसकी स्क्रीन में फिफ्थ पोजीशन में आया है, तो वो आप बस मुझे हाँ बोल देना या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये जो पोजीशन है इसका क्राइटेरिया क्या है? अब मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे ओनली, लेकिन मैं कहीं भी नहीं हूँ। हाँ, तो इसका क्राइटेरिया ये है मैम कि जितना जल्दी आप जवाब दोगे, जैसे कि आज के क्वेश्चन तो इतने सिंपल थे कि ऑलमोस्ट सभी लोग सही जवाब दे रहे थे, तो ये ओके। लोग पहले कैसे आए? तो इसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपको सही जवाब तो देना है, पर आपको जल्दी भी देना है। जैसे कुछ लोगों ने 0.1 सेकंड में ही दबा दिया, और अगर किसी को सही जवाब नहीं पता तो वो 10 सेकंड ले रहे थे लिखने के दबाने के लिए, तो ये क्राइटेरिया है। ऐसा तो नहीं जो पीछे से चलता आ रहा है, जैसे पहले से ही क्विज चलते आ रहे हैं, वो नहीं भी नहीं, कुछ मार्क्स? अच्छा, वो ऐसा, टाइम जो आज का है अगर, तो आज का ही रहेगा? हाँ हाँ हाँ, जो आज का है वही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीछे से चला आ रहा है। आप जितना जल्दी दबाओगे उतना आप लीडर बोर्ड पे ऊपर नजर आओगे। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। यस मीना अग्रवाल जी बताइए। हाँ मानसी, एक रिक्वेस्ट है
कि जैसे अगर एक पर्सन भी रीलोड लिखा करे